हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर पर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जी हाँ, किसी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है, उन परमाणु क्रमांकों को हम कोषों में या उपकोषों में भरने की व्यवस्था को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात किसी परमाणु के जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, उन इलेक्ट्रॉनों को कोष या उपकोष में जो भरने की व्यवस्था है वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो बच्चों, आज जो इस वीडियो के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने वाले हैं वो है आप बाहु का नियम। बेटा, आप बाहु एक शब्द है जो जर्मन भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है कक्षकों का निर्माण, या तो ऊर्जा स्तरों का निर्माण, या तो एक एक करके जोड़ना। इतनी चीज़ें मैंने बताई। बेटा, यहाँ पे हम आप बाहु को ये भी कह सकते हैं, आप बाहु का जो नियम है वो नियम ये कहता है कि परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन को बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर में भरने की व्यवस्था। मतलब जो पहला कोष होगा उसकी ऊर्जा सबसे कम, फिर जो अगला कोष लिखा जाएगा उसकी ऊर्जा उससे ज़्यादा, अगला कोष जो लिखा जाएगा उसकी ऊर्जा ज़्यादा, अगला कोष जो लिखेंगे उसकी ऊर्जा उससे ज़्यादा। अर्थात ऊर्जा स्तरों को हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो ऊर्जा स्तरों का इलेक्ट्रॉनों का बढ़ती हुई ऊर्जा स्तरों में भरने की व्यवस्था आप बाहु का नियम या आप बाहु व्यवस्था कहलाती है। समझ में आई बच्चों, आप बाहु प्रिंसिपल के अंदर हम बात करें, सबसे पहले इस नियम को समझाने से पहले मैं कुछ बातें आपको जोड़ूंगा। वो देखिए बेटा, हमारे पास के एल एम एन ओ पी क्यू, बेटा हमारे पास कुछ कोष है। तो ये जो चीज़ें हम लिख रहे हैं ये क्या है? ये जो चीज़ें हमने लिखी बच्चों ये क्या है? कोष है। यहाँ से लेके जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ये सब किसके अंदर आ रही हैं? ये सब कोष है बेटा, कोष। अभी तक हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए इन 7 कोषों का ही उपयोग हो रहा है। जब भविष्य में और अधिक परमाणुओं की खोज हो जाएगी तब बच्चों आगे भी कोष उपलब्ध होंगे और आप उन परमाणुओं का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे। तो बच्चों, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नील बोर। नील बोर ने बच्चों सबसे पहले परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन को कोष में भरने की व्यवस्था बताई थी। कोष में भरने की व्यवस्था, बेटा ये कोष है। और उन्होंने कहा था सभी कोषों में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस आधार पर जाएंगे? वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2n² के रूप में जाने वाले हैं। किस रूप में जाने वाले हैं? 2n² के रूप में जाने वाले हैं। तो अब इस कोष की न्यूमेरिक वैल्यू आपको पता है 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 6, इसकी 7। ये चीज़ आप पहले से जानते थे बच्चों। अगर हम के कोष की बात करें, के कोष में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। 2 तो लिखा ही रहेगा और n जो है कोषों की संख्या, इस कोष की संख्या 1 है तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर। फिर नीचे आइए, इसी फार्मूले को लगाएंगे, 2 लिखा रहेगा, n कोषों की संख्या, इस कोष की संख्या 2, 2 का स्क्वायर। आप समझ गए होंगे, 2 गुणते 3 का स्क्वायर, 2 गुणते 4 का स्क्वायर, 2 गुणते 5 का स्क्वायर, 2 गुणते 6 का स्क्वायर, 2 गुणते 7 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये एक ही होगा, एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2। के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, बेटा इसमें 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। m में 3 त्रिका 9, 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। मैं कोष की बात कर रहा हूँ, अभी कोष की बात हम लोग कर रहे हैं, जबकि आप बाहु का जो नियम है वो उपकोष से रिलेटेड है, उपकोष से रिलेटेड है। अभी मैं पहले कोष का कुछ डिटेल आपको दे रहा हूँ। 4 चौक 16, 16 दूना 32,
पाँचम 25, 25 दूना 50, 6 चंग 36, 36 दूना 72, 7 सता 49, 49 दूना 98। इस प्रकार कोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। परंतु बच्चों के एल एम एन तक तो ठीक है, परंतु अभी इस समय ओ कोष के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा रहे हैं, 32 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा रहे हैं। इस पी कोष में अभी 32 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा रहे हैं, क्यू कोष में अभी 32 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा रहे हैं। भविष्य में 50, 72, 98 जो कि 2n² के आधार पर जो हमें प्राप्त हुआ है इसी आधार पर भरा जाएगा, लेकिन अभी 32, 32, 32 ही भरा जा रहा है। अब ये बात आएगी कि सर आखिर 32, 32 क्यों भरा गया, इसे भी समझाएं। तो बेटा इसे कैसे समझेंगे वो देखिए। बच्चों मैं आपको बताऊं, हमारे पास जो कोष है वो है के एल एम एन ओ पी क्यू। बेटा ये हमारे पास कोष है। अब जानिए कोषों के अंदर उपकोष होते हैं। कोषों के अंदर उपकोष, जैसे आपको पता होगा जिलाधिकारी, जिलाधिकारी के नीचे उप जिलाधिकारी, वैसे ही भैया ये है कोष, कोषों के अंदर होंगे उपकोष। अब वो बात आएगी कि सर वो उपकोष हैं कौन से, तो बेटा मैं लिख रहा हूँ, देखिए एस पी डी एफ जी एच आई, ये जो आप देख रहे हैं ये हैं हमारे उपकोष, सब सेल जिसे कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन बच्चों ये जो जी है, एच है और आई, इन उपकोषों की खोज हो गई है, परंतु इनका अभी प्रयोग नहीं हो रहा है। अभी सिर्फ एस पी डी एफ का ही प्रयोग हो रहा है। ठीक है, फिलहाल मैं इन सबको लिख के दिखाऊंगा। बेटा हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी जो हम देख रहे हैं वो कोष के आधार पर देख रहे हैं, और आपबाहु प्रिंसिपल जो है वो उपकोष से रिलेटेड है, उपकोष से संबंधित है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यदि मैं कहूँ कि हम इस कोष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास न करें, उपकोष के आधार पर करें, तो बेटा यदि हम इस के कोष से काम नहीं करना चाहते तो के कोष के अंदर एक उपकोष होता है जिसे एस उपकोष कहते हैं, एस उपकोष कहते हैं। तो बेटा हमको पता है के की जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम क्षमता भरे जाने की वो 2 ही इलेक्ट्रॉनों की है। तो यदि हम के से काम नहीं करेंगे, उपकोष से काम करेंगे, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो मैं इस प्रकार पावर के रूप में व्यक्त कर देता हूँ। ठीक है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2, एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जानते हैं ये एस जो है ना बाकी सब उपकोष में भी विद्यमान होगा, और जब यहाँ पे 2 गए हैं तो उन सभी एस उपकोष में आप 2 इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे। ये देखिए मैंने सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। अब बेटा चलिए दूसरे कोष पर एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 जा रहे हैं, परंतु अभी कितने जा रहे हैं, 2। तो इसमें एक और उपकोष भरा जाएगा, वो होगा पी, और पी में हम कितना भर दें कि उसके इलेक्ट्रॉन को इसके इलेक्ट्रॉन से जोड़ा जाए तो 8 हो जाए। तो जवाब आएगा सर 6। तो बेटा बाकी जितने यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, कोष दिखाई दे रहे हैं, उन कोषों में भी आप उपकोष पी लिखेंगे, उपकोष पी लिखेंगे। तो ये देखिए मैं उपकोष पी लिख रहा हूँ, और इनमें सब में बच्चों 6-6 इलेक्ट्रॉन, 6-6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ तक तो आपने कर लिया। अब एम की बारी। एम में अधिकतम जाते हैं 18, लेकिन अभी कितने गए, 6, 2, 8, सिर्फ 8 ही गए हैं। तो यहाँ पे एक और उपकोष भरा जाएगा डी, और डी में यदि हम 10 इलेक्ट्रॉन भर दें तो देखिए 10, 16, 2, 18, 18 हो गए। ठीक है बच्चों, अब आइए एन पर। एन पर बच्चों, एन पर अधिकतम जाने हैं 32, अभी कितने गए हैं, अच्छा हाँ जो डी लिखा है ना बच्चों, बाकी सब जगह डी आपको लिखना पड़ेगा। तो डी में हर जगह कितने हैं, 10, डी में हर जगह 10, डी में हर जगह 10 इलेक्ट्रॉन मेंशन करेंगे। हाँ अब चलिए एन पर अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन जाने हैं, अभी कितने गए, 10, 16, 18 ही गए, जाने हैं 32। तो एक अगला उपकोष भरिया एफ,
और इसमें आप अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 भरेंगे। कितने? 14। जोड़िए, देखिए 32 हो गया होगा। तो बेटा ये F अब निचले कोष जितने हैं उनमें भी आपको लिखना होगा ये, और सब में 14 इलेक्ट्रॉन आपको दर्शाने होंगे, ये इस प्रकार। अब चलते हैं, यहाँ तक हो गया। अब इसके पास चलिए, O में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जाने हैं 50। अभी कितने गए हैं? जवाब आएगा 32। तो बेटा अगला उपकोष यहाँ पे आप भरेंगे G, और इस पे आप कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे? 18। 18 जैसे भरेंगे तो 18 और ये 32 मिलकर हो जाएगा 50। तो हो गया 50। तो बेटा सभी जगह आपको G में 18 इलेक्ट्रॉन मेंशन करने हैं। क्लियर है? अब P पर चलिए। P पर अधिकतम जाने हैं 72। तो भैया 72 जाने हैं। अभी तक देखिए आपने कितना कर लिया? 50 कर लिया। 50 कर लिया। अभी हमको 22 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। उसके लिए एक अगला उपकोष आप लेंगे H, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 22 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी आपको H दर्शाना है और उसमें 22 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। अब ये है Q। ये Q में अधिकतम 98 गए, कितने हैं? जवाब आएगा 72। 72 में हमें जाने कितने थे? 98। तो एक अगला उपकोष भी यहाँ पर रखेंगे I, और उस पर हम यदि 26 इलेक्ट्रॉन भर दें तो 72 और 26 98 हो जाएगा। परंतु बच्चों इस O में 32 इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं, P में 32 इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं, Q में 32 इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं। क्योंकि बच्चों ये जो हमारा उपकोष है G, इन्हें खोज तो लिया गया है, परंतु इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। ये जो उपकोष H है, इन्हें खोज तो लिया गया है, परंतु इसका प्रयोग नहीं हो रहा। परंतु ये H, इनका प्रयोग नहीं हो रहा। I, इनका प्रयोग नहीं हो रहा है। तो भैया जब इनका प्रयोग हो ही नहीं रहा है तो SPDF ही बच रहा है, और 32 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे। ये बातें आपने देखी इस वीडियो के माध्यम से। तो बच्चों यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। मैंने अब आपको बता दिया कि हमारे पास ये कोष हैं, कोषों में नील बोर की व्यवस्था क्या है? 2n² के आधार पर इलेक्ट्रॉन जाने हैं। कैसे कितने कितने जाने हैं ये सब चीज़ आप जान गए। इसका यदि शॉर्ट कंक्लूजन देखें तो आपको पता चल गया S उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P पे अधिकतम 6 जाते हैं, D पे अधिकतम 10 जाते हैं, और F पे अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इतनी चीज़ें आपको जाननी है। तो बच्चों इतनी चीज़ों का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो बच्चों अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाहु के आधार पर लिखने वाले हैं, जिस पर हम एक बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर का क्रम प्राप्त करेंगे, और वो बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर को आप कतई रटे ना, उससे सीखें कि वो कैसे बनेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए सबसे पहले आप अपनी कॉपी उठाइए। कॉपी पर आप लिखें KLMNOPQ। बेटा मैंने क्या लिखा? कोस। ये जो कोस आप लिखेंगे पेंसिल से लिखिएगा, क्योंकि आप इसे मिटा देंगे। अब इसकी न्यूमेरिक वैल्यू ये भी अभी आप पेंसिल से लिखें। 1 2 3 4 5 6 7 लिख गया। अब आपको मैंने बताया K के अंदर क्या आता है? S, L के अंदर क्या आता है? SP, इसके अंदर क्या आता है? SPD, इसके अंदर क्या आता है? SPDF, इसके अंदर SPDFG, भले प्रयोग नहीं होगा, ठीक है? SPDFGH हो गया। SPDFGHI। हमें पता है कि GHI का प्रयोग नहीं होना है, तो आप, मैं भले लिखूंगा लेकिन आप जान लीजिएगा उनको आपको लिखना नहीं, सीख जरूर लीजिए आप, ठीक है? तो बेटा अब ये जो मैंने नंबरिंग 1 से लेकर 7 तक की उसको मैं यहाँ पे भी करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7, जितनी भी चीज़ें आपको लिखनी है ये सारी चीज़ें अभी आपने पेंसिल से लिखी, पेंसिल से। अब पेंसिल से मत लिखेंगे, अब हम लोग पेन से लिखेंगे, क्योंकि वो परमानेंट है। इन सबको तो मिटा देंगे। क्या परमानेंट है बेटा? इस 1 को इस 1 से मिलाओ, तो ये जो हमारा ये जो सिंबल जा रहा है ये किसके लिए है? कोस के लिए है।
और ये किसके लिए? उपकोष के लिए। हमें काम किससे करना है? उपकोष से काम करना है। तो इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करिए तो आ गया 1s, आ गया। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करिए सबसे पहले इस वाले उपकोष में, 2s। और कोई बचा है? देखिए p बचा है। 2 का मल्टीप्लाई p में कीजिए तो लिखेंगे 2p। फिर इस पर आइए, तीसरे को तीसरे से मिलाइए, हमको उपकोष से मतलब है, मल्टीप्लाई करिए 3s 3p 3d हो गया। फिर उसके लिए 4s 4p 4d, फिर 4f, फिर 5s 5p 5d 5f 5g, फिर 6s 6p 6d 6f 6g 6h 7s 7p 7d 7f 7g 7h 7i। ये बन गया। अब आपको क्या करना है? एक आपको एक तिरछी ऐसे ऑब्लिक के जैसी, आपने देखा ना एक ऑब्लिक का सिंबल बनता है, इस तरह की एक आपको रेखा यहाँ से खींचना शुरू करनी है। एक बार जब आप रेखा खींचना शुरू करेंगे उसी की तरह सारी रेखाएं बनाएंगे, कुछ नहीं करना है। तो देखिए मैं बना रहा हूँ ये, फिर ये, देखिए ये, देख रहे हैं बच्चों? ये इस प्रकार ज़्यादा हो और ज़्यादा यदि करना हो तो आप, मैं बता रहा हूँ इतने पे इनफ है। पहले मैं आपको पहले इतना समझा देता हूँ बच्चों। सबसे पहले जो बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर लिखा जाएगा, सबसे पहले इस लाइन पर देखिए जो सबसे टॉप में है वो कौन है? 1s। इस पे सबसे टॉप में क्या लिखा है? एक ही तो है 2s। इसमें देखिए सबसे टॉप, ये सबसे ऊपर है, उसके बाद ये लिखा है 2p 3s। इस पे सबसे टॉप 3p, फिर 4s, ये बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर लिख रहे हैं। फिर ये सबसे टॉप 3d, फिर 4p 5s 4p 5s, फिर इस पर आइए 4d 5p 6s 5p 6s, फिर इस पर आइए सबसे टॉप ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो 4f 5d 6p 7s, इस पर सबसे टॉप ये, फिर ये, फिर ये, तो क्या है ये 5f 6d 7p 6d 7p। इस पर आइए 5G 5G 5th जनरेशन आ गई है मोबाइल में 5G, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनों के लिए आप इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अभी GHI का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बोला लगा लीजिए, नहीं करना इसका प्रयोग, G का प्रयोग नहीं करना, G का प्रयोग नहीं करना, H का प्रयोग नहीं करना, H का प्रयोग नहीं करना, I का प्रयोग नहीं करना। तो भैया इस लाइन में अब आप सबसे टॉप लिखने वाले हैं, ये है सबसे टॉप, तो प्रयोग में है ही नहीं, ये तो है, इसको लिखिए 6f, इसको लिखिए 6d, इसके बाद इसका सबसे टॉप ये प्रयोग में नहीं है 7f, इसका सबसे टॉप ये गोला लगा है, प्रयोग में नहीं है, प्रयोग में नहीं, प्रयोग में नहीं, छोड़ दीजिए। तो बेटा ये आ गया अपना बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर का क्रम। इसको आपको रटना नहीं है, रटेंगे तो भूल जाएंगे बच्चों, रटिएगा नहीं, ठीक है, इसे इसी प्रकार बनाइएगा। तो यहाँ पर लिखें बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर का क्रम। ये क्या है? बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर।
सबसे कम ऊर्जा इसकी, फिर इसकी ऊर्जा उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा ऊर्जा इसकी, फिर उससे ज़्यादा ऊर्जा इसकी। इस प्रकार ये बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम है। बेटा इसको और थोड़ा सा यदि अच्छा आप देखना प्रतीत कर सकते हैं तो देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं। हमें पता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में, तो कैसे दिखाएंगे, ये 2s में आया, फिर 2s से इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में, फिर आएगा 3s में, फिर 3s से इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p में, फिर 3p से इलेक्ट्रॉन आएगा 4s में, फिर 4s से इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में, फिर 3d से 4p, फिर 5s से होता हुआ इलेक्ट्रॉन फिर से जाएगा आपका 4d में, फिर 4d से 5p, फिर 6p से होता हुआ फिर आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा 4f में, 4f से 5d, 6p, 7s से फिर इलेक्ट्रॉन जो है आपके वो 5f में, फिर 6d, 7p से फिर इलेक्ट्रॉन आपके जाएंगे 5g, 6f, 7d, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके जाएंगे 6g, फिर 7f, फिर 7f से जाएंगे इलेक्ट्रॉन आपके, प्रयोग में नहीं है अब आगे के, लेकिन फिर भी जान तो लीजिए। इस प्रकार गोला लगा दिए हैं, इसलिए कट लाइन थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रही है, गोले को काटते हुए जा रही है। ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार यहाँ से आएंगे इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। ये बना आपका बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास बेटा टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। कितने? 118। आपको पता है 118 एलिमेंट्स में बच्चों, 118 एलिमेंट्स में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो इस प्रकार के व्यवस्था से उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं हो रहा होगा। अगर यूँ कह दूँ 118, तो तुम्हें कुछ ऐसे भी अपवाद हैं जो आप बाहु के इस नियम का पालन नहीं करते, जो आप बाहु के इस नियम का पालन नहीं करते। तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं वो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। पहले लिख देता हूँ। क्या है बेटा? क्यों करूँ मोहब्बत नबिता, रुस्तम रहता आगे पिटता सोनार से। एक तो ट्रिक ये है, अभी मैं सबका नाम बताऊंगा, ठीक है। क्यों करूं मोहब्बत नबिता, रुस्तम रहता आगे पिटता सोनार से। ये जो लिख रहा है ना बच्चों, सोनार, AU का मतलब औरम, औरम का मतलब गोल्ड, और गोल्ड का संबंध सोनार से है, तो मैं इसके लिए सोनार बोल रहा हूँ, आप याद रखिएगा। एक दूसरी ट्रिक आप बोल सकते हैं गुड्डू की। गुड्डू की एक अलग से एक सेंटेंस लिया गया, इसका कोई महत्व नहीं है। गुड्डू की ला से, गुड्डू की ला से पड़ी रगी। बोलना है आपको पड़ी रही, रही, मैं बोल रहा हूं पड़ी रगी, रगी बोलिए, ठीक है। अब बात आएगी सबके नाम की। इसे कहते हैं कॉपर, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, नायोबियम, रुथेनियम, रोडियम, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। ये आपका है GD। GD को कहते हैं, मैं लिखे देता हूँ, आप भूल जाएंगे, गैडोलीनियम, गैडोलीनियम, याद रहेगा, गैडोलीनियम इसका नाम है GD का। LA लेंथेनम, फिर CE को कहते हैं सीरियम, फिर PD को कहते हैं पैलेडियम, और RG को कहते हैं बच्चों रोंटजीनियम। तो बच्चों हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं जो आप बाहु के नियम का पालन नहीं करते, और वो क्यों नहीं करते वो इसे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।
ठीक है। तो फिलहाल के लिए अब आपने देख लिया ये एलिमेंट्स जो मैंने लिखे हैं ये आप बाहु के नियम का पालन नहीं करेंगे। इसके अलावा 118 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आप 118 में 14 को घटा दीजिए, फिर जो भी नंबर आएगा, जो भी संख्या आएगी, वो सारी की सारी जो संख्या है अर्थात वो सारे के सारे जो बचे परमाणु हैं वो सब इसी क्रम पर उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने वाला है। तो मैं कुछ एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे बच्चों हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे पोटेशियम का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ठीक है बच्चों, जैसे पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस ऊर्जा स्तर के आधार पर करना है। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे 1s और s में अधिकतम क्षमता, s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2, मैंने बताया था। इस पे भरिए 2, फिर देखिए 2 भरते ही क्या 19 हो गया, नहीं हुआ ना, अभी 19 होने में समय है। तो फिर अगला उत्कोष 2s और s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। फिर लिखिए 2p 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, p में 6, देखिए क्या 19 हो गए, नहीं सर अभी तो 10 ही हुए हैं। आगे चलिए 3s कितने इलेक्ट्रॉन 2, फिर आगे चलिए 3p कितने इलेक्ट्रॉन 6, गिनिए क्या 19 हो गए, 6 2 8 8 2 10 और ये 18, टोटल 18 भरे जा चुके हैं। अब 18 भरे जा चुके हैं, एक और बाकी है, 3p के बाद बारी आती है 4s और 4s की क्षमता होती है 2, परंतु यदि यहाँ 2 लिख देंगे तो हो जाएगा 20, था तो 19, इसलिए यहाँ 2 ना लिख के 1 लिखा जाएगा। क्या बात समझ में आई बच्चों, किस प्रकार आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, OG ऑग्नेशियम 118 अंतिम एलिमेंट्स है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, मैं इसी में लिखने वाला हूँ, इसी पे आप देख लीजिएगा। ऑग्नेशियम सबसे पहले 118, देखिए 2 2 6 p में 6 जाते हैं, 2 6 2 10 6 2, इस पे आया 10, इस पे आया 6 2 14 10 6 2 14 10। बेटा एक काम करिए, पहले रुक जाइए, देख लीजिए कहीं 118 हो तो नहीं गए, हम लोग जल्दी जल्दी भरते चले जा रहे हैं। चलिए मैं गिनवाता हूँ, देखिए 6 2 8 8 2 10, यहाँ तक हो गए 10, 10 में जहाँ उंगली रखता जा रहा उसको जोड़ते जाइए, 10 6 10 8 18 18 2 20 20 10 30 30 हो गया, 30 और 8 38 38 और 10 48 48 और 2 50 50 6 56 56 और 4, अभी मैंने 4 यूज किया, 56 4 60 10 70 70 10 80 80 6 86 86 और ये 2 कितना हो गया 88 88 और 4 92 92 और 10 102, फिर डी में कितने गए 10 112, अब तक 112 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। 112 मैं पी में कितना भर दूं, 6 भर दूं, तो 112 और 6 118, देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। और बाकी जो ये चीजें दिख रही हैं आप इसको इसमें नहीं लिखना है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर। समझ में आई बातें। एक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए बेटा, जैसे लीजिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, क्या 17 है, देखिए ये हो गया 10, हाँ बेटा 17 है। यदि ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके आधार पर लिखा है बच्चों, तो जवाब आएगा सर ये आप बाहु प्रिंसिपल के आधार पर है, यानी उपकोषों के आधार पर आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है, जो बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। लेकिन अगर इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आपको बोरबरी के आधार पर ढालना है, 2 8 18 इस प्रकार के रूप में यदि रखना है तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है बेटा। सबसे पीछे ये जो अंतिम कोष है ये सबसे अंतिम, तीसरा नंबर सबसे अंतिम है, ये तीसरे कोष की बात कर रहा है। तीसरे कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप देखिए 5 2 7 इलेक्ट्रॉन। इसके पिछले वाले कोष यानी दूसरे नंबर के कोष में देखिए कुल कितने इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। पीछे देखिए पीछे कोष में कितने, 2 2 8 7, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। जैसे देख लीजिए एक और एग्जांपल, सोडियम का 11 1s2 2s2 2p6, अच्छा छोड़िए ऊपर कहीं लिखते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं होगी,
यहाँ से बताता हूँ। सोडियम का 11, 1s2 2s2, सोडियम के लिए लिख रहा हूँ, सोडियम का कितना होता है 11, 1s2 2s2 2p6 3s1 ये। तो बेटा ये हो गया अंतिम कोष, और अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद ये इसके पीछे वाला कोष 6 2 8 इलेक्ट्रॉन ये। फिर उसके पीछे वाले में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। तो बेटा 2 8 1 ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो बेटा इसी प्रकार जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाएगा। उम्मीद है कि मेरे द्वारा ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बेटा आज आप लोग क्या करेंगे, आज आप लोग हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लीजिएगा। लेकिन याद रखिए जब हाइड्रोजन से जिंक की तरफ, ये Zn है, जिंक की तरफ जाएंगे तो आपको दो एलिमेंट्स मिलेंगे, कॉपर और क्रोमियम। कॉपर और क्रोमियम, तो इनका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मत कीजिएगा क्योंकि ये आप बाहु के नियम का पालन नहीं करता है। इसे मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आप बाहु के नियम का पालन क्यों नहीं करते। धन्यवाद बच्चों।